बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, रमज़ान स्पेशल स्पेशल इफ्तार रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन चीज़ी पराठा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। जो बच्चे पिज़्ज़े को बहुत पसंद करते हैं और बार बार पिज़्ज़े की डिमांड करते हैं, तो आप लोग एक दफ़ा इस पराठे को बना के बच्चों को खिलाइएगा। बच्चों के लिए हेल्दी भी है और टेस्ट वाइज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पराठे की मेकिंग को। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसको छान लिया है। और छानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जी मैं शामिल करूँगी हाफ चम्मच, इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। यहाँ आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। और जी 1 से 1.5 चम्मच, जिससे हम चावल इसे खाते हैं, उस चम्मच के साथ मैंने इसको घी शामिल किया है। घी इसमें शामिल करेंगे, ऑयल शामिल नहीं करेंगे। और जी इसको हम गूंद रहे हैं जी नीम गर्म पानी के साथ। अगर गूंदेंगे तो ये बहुत ही इसकी जो है ना अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और ये देखें जी, जो मेरे पास ये घी था ये थोड़ा सा जो है ना जमा हुआ था, तो मैंने कहा ये साथ ही जी मेल्ट हो जाएगा। इसको इस तरह अच्छे तरीके से हमने गूंदना है, ताकि इसकी जो स्टिकनेस है ना वो आ जाए। और इसको जो ना हमने 5 से 7 मिनट इसको गूंदना लाजमी है, क्योंकि हम इसको पराठों के लिए गूंद रहे हैं। तो इसको इसकी डो जो है ना वो नरम नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा हम लोगों ने हार्ड रखनी है। लेकिन थोड़ा सा जो है ना हम लोग इसको हार्ड रखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। और इसको ये देखेंगे ऊपर से मैंने ऑयल अब घी अप्लाई करके इसको मैंने 15 से 20 मिनट का स्टे दे दिया है। और उतनी देर से मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। पैन में मैंने शामिल कर लिया है जी 2 चम्मच ऑयल। ऑयल शामिल करके इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा। ज़ीरा हाफ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है। जब ज़ीरा जो है ना वो कड़कड़ाने लगे, ये देख सकते हैं कि ज़ीरे का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी प्याज। जी देखें जी, प्याज में इसमें शामिल कर रही हूँ जी, छोटा सा प्याज था वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और प्याज को जो है ना हम जस्ट सोते करेंगे, इसको जो हम लोगों ने भूनना नहीं है। और जी फिर इसके बाद जी इसमें जो है ना शामिल करूँगी मैं लहसुन का पाउडर, जो इसी स्टेज पे में शामिल करना है। और चाहे तो आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने पेस्ट शामिल करना है। लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लोग 2 से 3 जवे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पीस के, वो साथ ही इसकी बुनाई हो जाएगी। तो ये देखें जी मैंने शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें जो है ना वो नमक और जो कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो भी मैं जो है ना इसमें डाल दूंगी। ये देखिए जी जी रेड चिली फ्लेक्स है, ये मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। और इसमें जो है ना इतनी बिल्कुल नॉर्मल ये काफ़ी है। अगर आप तेज़ स्पाइसेस पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लीजिएगा। और ये भी इसके साथ ही जो है ना वो फ्राई हो जाएगी। ये जो है ना ज़्यादा हम लोगों ने नहीं करना। और साथ ही ये मैंने डाल दिया है नमक। नमक भी हाफ टी स्पून डाल दिया है मैंने। और नमक डाल के भी इसको जो है ना फ्राई कर लेना है। बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना, और ना ही इतना हम लोग इसको करेंगे कि ये जलने लग जाए। और अब जी ये है मेरे पास शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ये मेरे पास एक अदद थी, कर इसको मैंने ना बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था। और इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको भी जो है ना हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे ऑयल में, जो है ना साथ ही ये फ्राई हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या इफ्तारी में आप लोग इसको बनाएं। फर्स्ट इफ्तारी में घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी, या आप लोग सहरी में इसको बना लें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे और बनाइएगा। लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अब जी इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। चिकन जो है मेरे पास 1 कप के करीब चिकन था, जो मैंने लहसुन एक दो जवे डाल के और नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके मैंने लहसुन को और इसको चिकन को श्रेड कर लिया है। और आप लोग भी इस तरह श्रेड करके इसमें डालें, ताकि चिकन जो है ना वो साथ ही इसमें फ्राई हो जाए। इसमें मैं थोड़ी सी शामिल करूँगी ब्लैक मिर्च पेपर। और जी देखें जी थोड़ा सा इसमें जो है ना वो चाट मसाला भी आप लोग शामिल कर सकते हैं।
और ये डाल के इसको जी हम भून लेंगे साथ ही। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त ये इसको ड्राई कर लिया है। और साथ ही मैंने डाल दिया है जी धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर दूंगी तिक्का मसाला। ठीक है, ये चीज़ें ये मसाला जात जो है वो इसमें जाएंगे, और जी इसका जो हमने बिल्कुल जो नमी है वो ड्राई कर लेनी है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और इसकी फिलिंग जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। जब ये फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो फिर जी हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें, जो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और जो गरम चीज़ जो इसमें शामिल करने थे मसाले, वो हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब जी हमने जस्ट इसको भूनना ही है। अब जी मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। आप ये देखें जी जो फिलिंग इसकी ठंडी हो चुकी थी, और मैंने 2 चम्मच इसमें मायोनीज के शामिल कर दिए हैं। इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाता है। ये देखें जी इसको मिक्स कर लिया है। इतनी देर में जो हमने आटा गूंद के रखा था पराठों के लिए, वो भी हमारा माशाल्लाह जो है ना सेट हो चुका है। अब जी मैंने काउंटर पे जो है ना इसको बनाऊंगी, और मैं इसको इतना छोटे छोटे जो है ना वो पेड़े लूँगी। छोटे छोटे जो है पेड़े हम लोगों ने इसके तैयार करने हैं, जितने पेड़े इसके बन जाएंगे। ये देखें जी छोटे छोटे से इसके पेड़े तैयार करूंगी, और जितने पेड़े बन जाएंगे फिर इनकी जो है ना बारीक बारीक सी जो रोटियां हैं वो मैं इसकी बना लूँगी। आप लोग भी इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे बन सकें, और बहुत ही जो टेस्टी आप लोगों के पराठे बन सकें। ये देखिए जी मैंने उसके पेड़े बना के रख लिए थे। अब जी ये है कि मैं इसको जो है ना बेल लूँगी, और इसको ना थोड़ा ओवल शेप में जो है ना मैं बेलूँगी। जितना भी हम इसको बारीक बेल सकते हो बेल लीजिएगा, क्योंकि जितना इसके बारीक बेलेंगे इसकी जो लेयर्स हैं उतनी ही अच्छी, और बहुत ही अच्छी आएंगी इसकी लेयर्स। और इसके ऊपर जी मैं अप्लाई कर रही हूँ घी। घी जो है हमारा जमा हुआ होना चाहिए, और घी जो है ना मैं हाथों की मदद के साथ अप्लाई कर रही हूँ। आप ब्रश की मदद के साथ भी अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपने हाथों की फिंगर्स के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, ब्रश के साथ इस तरह अच्छे तरीके से नहीं होता। तो ये देखें जिसको मैंने करके इसके ऊपर हल्का सा जो है ना खुश्क मैदा जो डस्ट कर लिया है, और अब मैं ना 1 इंच के करीब या 1.25 इंच के करीब इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ना वो कटिंग कर लूँगी। ये देख लें जी, आप कटर के साथ कर लें, नाइफ के साथ कर लें। और अब जी क्या करना है जी, इनको जो है ना एक एक स्ट्रिप्स जो पकड़ के ना इसको टाइटली बिल्कुल रोल करना है। ये देखें जी बिल्कुल टाइट रख के ना इसको रोल करते जाना है, और इसकी लेयर चेक कीजिएगा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें जी कैसे इसकी लेयर्स बन रही हैं, और एक के वो साथ इसको दूसरी के साथ अब रखा है। एक पहली जो हम लोगों ने रोल कर ली है उसको दूसरी के ऊपर रख के इसी तरह स्ट्रिप्स को रोल करना है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त पेड़ा बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और जी इसी तरह पेड़े बना के इसको रखेंगे, और इनको रख के जो है ना वो 5 से 7 मिनट का स्टे देना बहुत ज़रूरी है। स्टे दे के फिर हम लोग जी इसको बेलेंगे, और बेलेंगे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। ये देखें जी इसी तरह जो है ना मैंने एक रोटी इसकी बेल ली है, एक पराठा इसका बेल लिया है, और इसी तरह जो है ना मैं दूसरा पराठा भी इसका बेल लूँगी। ये देखें जी इसकी लेयर्स माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के आई हैं, बाहर बहुत देखें अलग अलग नज़र आ रही हैं। और इसी तरह एक पराठे को मैं रखूँगी, दूसरा पराठा भी जो है ना मैंने बेल लिया है। इसके ऊपर ये देखें जी जो मैंने इसकी मैरिनेशन तैयार की थी, चिकन की फिलिंग तैयार की थी, ये सारी इसके ऊपर जो है 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर फैला लेंगे। ज़्यादा हम भर के नहीं करेंगे कि उसके ऊपर जी मैं इसके ऊपर चेडर चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी चेडर चीज़ इसके ऊपर रख के, तो जो हम लोगों ने दूसरी रोटी इसका पराठा तैयार किया था वो इसके ऊपर रख लेना है। और जी इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सील कर देने हैं फिंगर की मदद के साथ दबा दबा के।
और जहाँ से आप लोगों को लगे कि ये छोटा है उसको खींच के बराबर कर लीजिएगा। और इसके ऊपर मैं इसमें लगा रही हूँ जी वाइट तिल, जो हम नान के ऊपर भी लगाते हैं। इससे बहुत अच्छी खूबसूरती इसकी आएगी। खूबसूरती के लिए मैंने इस्तेमाल की हैं। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके ऊपर धनिया भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वाइट तिल बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने वाइट तिल इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। और ये देखें जी, इसको मैंने तवे को ग्रीस किया है घी के साथ। इसको ऑयल नहीं लगाऊंगी, मैं घी ही लगाऊंगी। अगर देसी घी आप लोगों के पास मौजूद हो तो क्या ही बात है। आप जी एक साइड से जब पक गया है, इसको पलट लिया है, तो आप जी देखें जी दूसरी साइड से भी हल्का हल्का जो है ना वो पक रहा था, कुक हो रहा था, तो मैंने जी उसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है एक साइड पे। आप दूसरी साइड से भी थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। बहुत ही ये देखें जी माशाल्लाह शानदार इसकी लेयर्स जो हैं वो बन के तैयार हुई हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आप लोगों को नई नई रेसिपी जो बआसानी आप लोगों को तक पहुंच सकें। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बनी है। और अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।